नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। चैत्र नवरात्रि का छठवां दिन आज मां कात्यायनी की होती है पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में मदरसों को जिहादी मानसिकता का केंद्र नहीं बनने देंगे। सीएम धामी ने कहा, बच्चों को गुमराह करने वाले अवैध मदरसों पर ताला लगेगा। आज गढ़वाल विश्वविद्यालय का होगा दीक्षांत समारोह। 649 छात्रों को मिलेगी उपाधि। 79 गोल्ड मेडलिस्ट होंगे सम्मानित। केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम में खत्म नहीं होगा टोकन सिस्टम। श्रद्धालुओं को हो सकेंगे सुगम दर्शन। पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए सफर फिर उड़ान भरेगा 42 सीटर विमान। सीमांत वासियों को मिलेगी बड़ी राहत। और उत्तराखंड में एलपीजी आपूर्ति पर सख्ती। हर जिले में निर्बाध गैस उपलब्धता के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो चैत्र नवरात्रि का आज छठवां दिन। मां कात्यायनी की आज पूजा होती है मंदिरों में। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। तो मां कात्यायनी की आज विशेष पूजा। तो भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में सुबह से ही देखने को मिल रही है। देश के प्रमुख मंदिरों में मां के भक्तों का तांता लगा नजर आ रहा है। भक्त मंदिरों में पहुंचकर मां के दर्शन कर रहे हैं। आराध्य देवी की पूजा कर रहे हैं। अगली खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर क्षेत्र में धनौरी जसवा, आपको बता दें, जसवा वाला मार्ग पर हुए हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। धनौरी बाजार में जसवा वाला मार्ग पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली पर दहेज का सामान लोड किया जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पास से गुजर रही बाइक जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई। इससे बाइक पर बैठी महिला सड़क पर गिर गई और ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ जाने से उसकी मौत हो गई है। वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायल को भी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के परेड ग्राउंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के तहत भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जनसभा के साथ साथ सरकार की प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 4 साल बेमिसाल और सरकार जन जन के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मैं तो कहूँगा कि 4 साल ही नहीं, 4 साल 9 महीने का लगातार ये कार्यक्रम रहा। और जो इसमें उपलब्धियां हैं वो आज जनता के सन्मुख, जो 4 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्य किए हैं प्रदेश के हित के लिए, उसका व्याख्यान आज किया है ताकि जन जन तक पहुंचे। मिसाल का जो नारा सरकार ने दिया है वास्तव में बेमिसाल है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है आज, जो और प्रदेशों के लिए नजीर बन गया है। नकल कानून, धर्मांतरण कानून, भू कानून, दंगा विरोधी कानून बनाने का काम धामी सरकार ने किया है। पहले ये कहा जाता था कि छोटी मछलियां फंस जाती हैं, बड़ों को छोड़ दिया जाता है। आईएएस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम इस धामी सरकार ने किया है। आज ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां सीईसी सदस्य कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि 15वें वित्त आयोग की अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसके तहत राज्य को 28,000 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं 16वें वित्त आयोग में राज्य को अपेक्षित धनराशि न मिलने की बात सामने आई है। राज्य में मातृशक्ति का पोषण स्तर गिरकर 56% तक पहुंच गया है। वहीं युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार 30,000 रोजगार देने का दावा कर रही, लेकिन रोजगार कार्यालय में अब भी 10 लाख लोग जो है वो बेरोजगार पंजीकृत हैं। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दों पर भी सरकार पर आरोप मढ़े। शुरू करते हैं। उठा लीजिए। हमने जो अभी हाल फिलहाल बजट सत्र हुआ, क्योंकि वहाँ पर बजट सत्र पर बोलने की गैरसैंण में व्यवस्था नहीं थी, ये भी सरकार को हमने याद दिलाया कि वो व्यवस्था परंपरागत तरीके से जो विधानसभा में होती है वो होनी चाहिए। बजट में जो कैग ने अपनी आपत्तियां दिखाई हैं, जो पैरा खड़े किए हैं, वो हमने आपके सामने रखे। चाहे समाज कल्याण का बजट हो, उसमें 43% की कमी, कृषि विभाग का बजट हो, उसमें 27% की कमी, और ऐसे बड़े बड़े महकमे उनमें लगातार कमी। इस सवाल ना तो काजी निजामुद्दीन जी ने खड़े करे और ना मैंने खड़े करे। ये तो जो बजट है उसकी वास्तविकता आपके सामने हमने आपके सम्मुख रखने का काम किया है, और कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं वो निश्चित रूप से इस सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। बजट में कोई ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से हम ये कह सके कि सरकार इस उत्तराखंड राज्य को किस ओर ले जाने का काम कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गदरपुर से इंसानियत की एक ऐसी मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई जो दिल को छू लेने वाली है। जहां एक और लोग अक्सर मुसीबत में पड़े लोगों से किनारा कर लेते हैं, वहीं गदरपुर के मासेवाला गांव निवासी सरदार जसपाल सिंह ने मानवता की अनोखी मिसाल पेश की। दरअसल सरदार जसपाल सिंह को सूचना मिली कि दिनेशपुर के पास एक व्यक्ति कूड़े के ढेर के पास लावारिस हालत में बेहद बीमार पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही जसपाल सिंह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और बिना देर किए उस व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए पीड़ित का पैर काटने की सलाह दी, लेकिन जसपाल सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने पीड़ित को अन्य अस्पतालों में भी दिखाया, लेकिन हर जगह डॉक्टरों की राय यही रही। इसके बावजूद जसपाल सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और इलाज जारी रखा। आखिरकार उन्होंने पीड़ित को अपने घर ले जाकर उसकी सेवा शुरू कर दी। लगातार देखभाल और इलाज के चलते अब पीड़ित की हालत में काफी सुधार है और वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। हमारे भैया ख़त्म हो गए, हमारी भाभी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो हमारे पैर में थोड़ा जख्म था, उसने घर में रोड पे पड़ा था, पैर खराब हो गया, कीड़े कूड़े पड़ गए, कोई देखने वाला नहीं। ये भाई सब आए बड़े से, ये ले गए, इलाज करवाया, खाना खुना खिलवाया, और कोई है नहीं, पापा भी नहीं है, बहनों की शादी हो गई, वो अपने घर दूर हैं, यहाँ है नहीं, एक यही है। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो थोड़ा सही महसूस कर रहे हैं सर, थोड़ा चलना फिर रहा हूँ। पहले तो सर उठा नहीं जाता, पैदल पैसे नीचे बैठ के चलता था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। ब्लॉक सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा में हुए दंगे को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दंगे में शामिल लोगों को रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और मीडिया से जुड़े लोगों के साथ मारपीट की थी। ऐसे में उन्हें किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलना चाहिए। मेयर गजराज बिष्ट ने यह भी कहा कि ऐसे दंगाइयों को हल्द्वानी में रहने न दिया जाए। इस पर भी प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिन लोगों ने 8 फरवरी 2024 को जिलाधिकारी जी को और हमारी जो निगम की टीम है उन सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के पक्ष से बहुत
शक्तिशाली के रूप में रखा, और जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो फैसला दिया वो हल्द्वानी के पक्ष में दिया। मैंने ये बात कही है कि जो पात्रता की जो अभी निर्धारण हो रहा है, उन पात्रता जो पात्र लोग हैं उनके बीच में भी जो लोग 8 फरवरी 2024 के दंगे में शामिल थे, उन लोगों पर विशेष रूप से विचार होना चाहिए कि उनको हल्द्वानी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। 23 मार्च 2026 को शाखा हल्द्वानी द्वारा लोक निर्माण विभाग परिसर में आयोजित बैठक में प्रदेश भर के विभिन्न विभागों से जुड़े डिप्लोमा इंजीनियरों ने एकजुट होकर सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जताई है। बैठक की अध्यक्षता मनोज भट्ट और संचालन मनमोहन सिंह बिष्ट ने किया है। बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि वर्षों से चली आ रही मांगों पर सरकार का रुख उदासीन बना हुआ है, जिससे इंजीनियरों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। ये थाना गंगनहर क्षेत्र में पिछले 10-15 दिनों में 2-3 बाइकें चोरी की सूचना थी। इन्होंने उन पे अभियोग पंजीकृत किया था, तो इंस्पेक्टर रुड़की के गंगनहर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई। हमारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, इतनाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मांग हमारी पूरी हो, मांग। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की से ये अहम खबर सामने आ रही, जहां पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली गंगनहर पुलिस को यह सफलता मिली है। क्षेत्र में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया। चेकिंग के दौरान पनियावाला लाठर देवा तिराहे से पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वह नशे की लत पूरी करने के लिए वाहन चोरी करते थे। ये थाना गंगनहर क्षेत्र में पिछले 10-15 दिनों में 2-3 बाइकें चोरी की सूचना थी। इन्होंने उन पे अभियोग पंजीकृत किया था, तो इंस्पेक्टर रुड़की के गंगनहर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। उसमें तो इनके जो प्राइवेट में लड़के होते हैं वो भी काम कर रहे थे। तो फाइनली कल चेकिंग के दौरान इनको 2 लोग मिले अलग अलग बाइकों में, जिसमें एक का नाम हनी कश्यप और दूसरा सलमान है। तो इनके पास जो बाइक थी उसके पास उनके कागज़ नहीं थे, तो तय था कि चोरी की बाइक थी। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि सर हमारा एक और साथी है मयंक जिसका नाम है, हम लोग जहां मौका लगता है कहीं सुनसान जगहों में कोई बाइक दिखती है लापरवाही की स्थिति में तो हम उसको उठा के कहीं दूर से दूर बेचते हैं। अब रुक करेंगे अगली रिपोर्ट का। देवभूमि उत्तराखंड में धामी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर पूरे प्रदेश में 4 साल बेमिसाल का जश्न मनाया जा रहा है। देहरादून से लेकर हर जिले तक सरकार अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। इन 4 वर्षों में लिए गए बड़े फैसलों और विकास के दावों के साथ सरकार नई दिशा और नए विजन की बात कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की सियासत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर प्रदेश भर में उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड से लेकर विभिन्न जिलों तक आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के जरिए सरकार अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रही है। 4 साल बेमिसाल के संदेश के साथ सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि इन वर्षों में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व की दिशा में नए आयाम स्थापित किए हैं। इन 4 सालों में धामी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी गूंज प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दी है। समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाए गए कदमों ने उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा किया है। इसके साथ ही धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून और भ्रष्टाचार पर सख्ती जैसे निर्णयों ने सुशासन की मजबूत छवि बनाई है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान और ऑपरेशन कालनेमी जैसे कदमों ने कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का काम किया है।
देहरादून में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार की 4 सालों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इन 4 सालों में सरकार ने कई ऐसे साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बने। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी। उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। और इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही ये संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने विकास के क्षेत्र में भी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सड़क, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया। श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान किया। शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित कर प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम विकसित किए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल है। अलग अलग जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास कार्यों का लोकार्पण और जनता से संवाद जैसे आयोजन हो रहे हैं। 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ साथ आगामी योजनाओं का खाका भी पेश कर रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 सालों में कई बड़े फैसले लिए, जिनमें 10 फैसले ऐसे रहे जिन्होंने न सिर्फ उत्तराखंड को विश्व पटल पर स्थापित किया बल्कि उत्तराखंड के लोगों के जीवन में भी बदलाव लाया है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, अतिक्रमण मुक्त अभियान, भ्रष्टाचार पर नकेल, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, खनन सुधार, रोजगार सृजन, मूल निवास और सशक्त भू कानून, महिला सशक्तिकरण, हाउस ऑफ हिमालय। महिला सशक्तिकरण से लेकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में भी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं और नकल माफिया पर सख्ती के जरिए युवाओं में भरोसा कायम करने का प्रयास किया गया है। सरकार का दावा है कि इन 4 वर्षों में 30,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाने के प्रयास किए गए हैं, जिससे आम जनमानस को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जन जन की सरकार जैसे अभियानों के माध्यम से सरकार ने सीधे जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। प्रदेश के संसाधनों के बेहतर उपयोग और संतुलन विकास के लिए मूल निवास और सशक्त भू कानून जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार ने पहल की है। 4 साल पूरे होने के इस अवसर को सरकार भविष्य की दिशा तय करने के रूप में देख रही है। बड़े आयोजनों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए सरकार न केवल अपनी उपलब्धियों को साझा कर रही है बल्कि आगामी वर्षों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहरा रही है। केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन और मार्गदर्शन मिलने से धामी सरकार के कामकाज को और मजबूती मिली है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने इन 4 वर्षों में विकास, सुशासन और जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं, जिससे उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करेंगे अगली खबर का। देहरादून पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 2 अलग अलग कार्रवाई में भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया है। आपको बता दें, सहसपुर और विकासनगर पुलिस ने एक शातिर तस्कर और एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 21 ग्राम स्मैक और नकदी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि वह मजदूरी की आड़ में चलते फिरते इस ग्राहकों को स्मैक बेचने का धंधा करती थी। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया।
उत्तराखंड में सरकारी कामकाज पर बड़ा असर पड़ सकता है। डिप्लोमा इंजीनियरों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। आपको बता दें, उत्तराखंड डिप्लोमा महासंघ इंजीनियर महासंघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रदेश भर में इंजीनियर हड़ताल पर बैठ गए हैं और रुड़की स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय में बड़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन किया है। इंजीनियरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी 27 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। जिला अध्यक्ष अमूल वालिया ने कहा कि 24 फरवरी को देहरादून में रैली निकालकर हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। मुख्यमंत्री ने मांगों को जायज माना था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी के चलते मजबूरी में अब इंजीनियरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता चुना है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। संघ की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगतियों का समाधान, पदोन्नति, समान वेतन और पेयजल विभाग का एकीकरण शामिल है। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के तत्वावधान में हुआ है। लगभग पिछले साल भर से हम लोग जो हैं इस एजिटेशन में लगे हुए हैं और प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 2 तारीख को, 10 को, उसके बाद जो है 18 तारीख को हमारा जनपद स्तर पर धरना था। उसके बाद 24 तारीख में हमारे द्वारा जो है देहरादून में महासंघ की रैली थी, जिसमें 18 विभागों ने अपना योगदान दिया। 18 विभागों की जेईई एक्सेन सब उसमें इंक्लूड थे। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ अलग अलग जो विभाग हैं उत्तराखंड में हमारे उन सभी इंजीनियर्स का, डिप्लोमा इंजीनियर्स का एक महासंघ है और आज अपनी बहुत ही ज्वलंत समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स के हमारे अभियंतागण दरी पर बैठे हुए हैं। प्रमुख मांगों में आपकी ओर से वेतन विसंगति का मामला है। हमारी कई सारी मांगे हैं, आपको मांग सूत्र मिल जाएगा एक तरह से। वैसे हमारी 2 चरणों में हो चुकी है और आज से हमारी अनिश्चित काल की हड़ताल जो शुरू हो चुकी है। इसीलिए अभी वैसे सचिव से आज मीटिंग है, लेकिन अगर उसके बाद ना चली तो आज हमारी अनिश्चित काल तक हड़ताल रहेगी, जब तक हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाए। धन्यवाद। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप